छत्तीसगढ़ के जलवायु है, 3 प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान, बस्तर के पठार और उत्तरी पहाड़ी, ये तीनों जलवायु में हमारे यहाँ मिनिमम टेम्परेचर रहते 9 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर जाते 43 डिग्री तक जाते। तो जो है कड़कनाथ विषम परिस्थिति में भी पाले जा सकते हैं। उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर रहते 12 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे छत्तीसगढ़ के तीनों भाग एक लिए सुटेबल है कड़कनाथ पालन के लिए, बहुत ही अनुकूल हमारी परिस्थिति है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओस के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एफपीओस के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत एफपीओस को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये एफपीओ इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है।
मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूं, तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं एफपीओ में जुड़ गया हूं, तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है एफपीओ के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहां के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है। और एसएफएसी की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। एफपीओ आसला बाद मत 2 पैसा मिलवार बाद मुई गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊछे। मैं आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान नहीं जाऊले, किंतु एखन एफपीओ संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नहीं जाकर पाखे धानटा पाई पारुछु और लाभवान बहुत होछु। और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो, पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस एफपीओ योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमारा आज के सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, ये बात ला आप सभी जन जानत हो कि प्रकृति माता ला हम जे देथन वही ला वह 100 गुना करके हम ला वापस देते। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एक आम के, अगर हम एक आम के बीज ला बोतन संगवारी हो तो वह वृक्ष बन के हम ला अनेकों आम देते। वैसे ही संगवारी हो, अगर हम उन कांटा बोथन तो वह वृक्ष बन के बहुत कांटा घलो देते। आओ तो संगवारी हो, आजकल हमारे संगवारी मन है रसायन विधि से जन खेती करत है, कहीं ना कहीं वो घूम फिर के हमन वहीला खात हन और वो कर से हमारे स्वास्थ्य घलो प्रभावित होवत है संगवारी हो। तो आप मन ये बात ला याद रखो। और हमारा आज के विषय जो है संगवारी हो ऐसने हवे कि हमन हर रसायन मुक्त खेती कैसन ढंग के करन और हमारे स्वास्थ्य ला अच्छा कैसे रखन, ये हमारा आज के विषय संगवारी हो। और आप मन हमारे डॉक्टर साहब से सीधा बात कर सकते हो हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। हमारे टोल फ्री नंबर है संगवारी हो 1800-233-9418। संगवारी हो, ये विषय में ढेरकन गोड़ बात करे बर, चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर अमित त्रिपाठी, वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ, रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसे कि हम हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवे और जिसे हमारा आज के विषय है कि हम रसायन मुक्त खेती और हमारे स्वास्थ्य के हम बात करत हन, तो सबले पहली रसायन मुक्त खेती के पहली रसायन युक्त खेती से का प्रभाव पड़ते हैं हमारे मानव मनुष्य शरीर में, ये ला आप बताते हो। आज इस कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, मेरा सादर अभिनंदन, सादर नमन है। और इतना बढ़िया विषय जो आज आप लेकर के आए हैं कृषि दर्शन पे कि रसायन मुक्त खेती, रसायन मुक्त फसल और मनुष्य का स्वास्थ्य। इसका स्वास्थ्य पहला जो सवाल आपका है कि रसायन मुक्त, रसायन युक्त से हम कैसे बन जाएं, कैसे बने। बिल्कुल, विषय ये है कि आज जिस समय 1940, 1940, 1950 के समय का दरमियान था, जिस समय लोग भूखे मरते थे, उस समय परिस्थिति ये थी कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी नहीं थी। और फूड सिक्योरिटी को लाने के लिए, खाद्यान्न सुरक्षा को लाने के लिए तरह तरह के अनेकों रसायनों का उपयोग पुरजोर तरीके से बढ़ने लगा। हिंदुस्तान के अंदर हर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ से लेकर के सारे प्रदेशों में जब हरित क्रांति आई तब भी ये और तेजी से बढ़ने लगा। और समय ये आया कि लोग नॉन जुडिशियस यूज करने लगे। जहां पर 50 ml दवाई जानी चाहिए वहां पर लोग
300 ml, 200 ml, 250 ml तक देने लग गए। जहां पर 1 बोरी खाद डालने से काम हो रहा, वहां पर लोग 2 बोरी 3 बोरी खाद डालने लग गए और उसके दुष्परिणाम इतने खतरनाक होने लगे कि आज चारों तरफ, पहले कभी कभार हम सुनते थे कि कभी किसी को रसायन की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कैंसर हुआ, आज हर 10-15 लोगों के बीच में एक परिवार कहीं सुनाई दे जाता है। तो ये बहुत कठिन समस्या है और आज के इस विषय पे जो हम चर्चा करेंगे उस पे हमें पूरा यकीन है कि लोगों को उसके समाधान के रास्ते अवश्य मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम हेलो, हमारे संगवारी के फोन आते। हेलो जी, हेलो जी, किसान भाई, क्या नाम है आपके? मेरा नाम दीपक कुमार बा। जी जी, पटना बिहार से बोल रहे हैं। जी सर, आप अपना प्रश्न पूछे। डॉक्टर साहब से एक प्रश्न था जी, कि मिट्टी अपनी जैविक जो है, जैविक रूप में सक्रिय स्थिति में कैसे उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं? जी, समझ गया। बहुत बढ़िया सवाल है, आप जहां से भी बोल रहे हैं। उत्तर यह है कि अगर जमीन के अंदर एक माइक्रोबियल लाइफ वापस लाना है, जिसके कारण जमीन को हम कहते हैं कि जमीन बायोलॉजिकली एक्टिव हो गई है, तो उसके लिए जरूरत होती है कि हम वापस लाभदायी सूक्ष्म जीवाणुओं का समग्र जमीन के अंदर डालें। और वो डालने के लिए प्राकृतिक तरीके भी होते हैं और कई ऐसे आज की डेट पे संसाधन बन गए जो बने बनाए एक उत्पाद मिलते हैं, जिनको अगर हम जमीन में इस्तेमाल करते हैं तो सोयल माइक्रोबियल पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाती है। जैसे बैक्टोगैंग ऐसे हैं जिनके अंदर गैंग ऑफ बैक्टीरिया है, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु जो जमीन के लिए लाभदायी हैं, उनका बना बनाया हमारे पास समाधान है। इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन यानी कंटेंट बहुत अच्छा आपने मेंटेन किया है और आपने बैक्टोगैंग जैसे समाधान जमीन पे डाले तो जमीन के अंदर वापस माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ेगी और जमीन जैविक रूप से सक्रिय हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुगर बात बताए हो। अभी हम जिससे बात करते हैं रसायन मुक्त खेती के, अगर हम बात करते हैं रसायन मुक्त खेती के तो एक स्तंभ का हो सकते हैं? रसायन मुक्त खेती की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से 3 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ होता है हमारी धरती माता यानी हमारी मिट्टी, दूसरा होता है हमारे बीज और तीसरा होता है फसल पे जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये तीनों चीजों को संशोधन अगर हमको करना है, तीनों चीजों के अंदर हमको सुधार करना है तो उसके एक एक कदम बाई कदम चलना पड़ेगा साहू जी। जैसे जमीन पे पहले जाते हैं, लोग ये जानते हैं कि जितना कुछ भी हम खाते हैं 95% 95% उसका केवल एक जगह से आता है और उस जगह का नाम है हमारी धरती माता। 95% न्यूट्रिशन एक ही जगह से आता है। तो पहले तो हमको अपनी धरती माता का हिसाब ठीक करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा उद्बोधन में ये बात कहते हैं कि आज हमारी धरती माता बिना आवाज और बिना आंसू के रो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जमीन आज बायोलॉजिकली इनएक्टिवेट होती जा रही है। तो पहले तो उसको एक्टिवेट करने के लिए जरूरत ये होती है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका जैसी चीजें, अल्ट्रामैक्स, फिर बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन, फाउंडेशन, फिर ऐसी चीजें और दें, बिगर राजा और बाकी चीजें देते जाएं, जिससे जमीन के अंदर पूरा एक सुनियोजित पादप पोषण प्रबंधन की तैयारी बन जाए। चूंकि वो अगर बन गई तो उसके बाद होता है हमारा बीज हम अच्छा लगाएं और बीज जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वहां पर हम ये देखें कि हम पौधे को संपूर्ण पोषण दें। और अगर डॉक्टर साहब एक और फोन आवत है जी। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? जी सर, मैं अभिषेक गुप्ता बोल रहा था कंवर्धा से, कबीर धाम से। जी जी जी, अभिषेक भैया आप अपना प्रश्न पूछो। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अपन लोग रासायनिक खेती से जैविक खेती करना चाहते हैं सर, बिल्कुल, तो उसमें रासायनिक खेती में जितना उत्पादन होता है क्या जैविक खेती में उतना ही उत्पादन हो सकता है सर? और दूसरा ये है कि इसका संपूर्ण प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है जैविक खेती करने के लिए? डायरेक्ट रसायन से आप जैविक में आएंगे तो कुछ तो उसके बारे में सीखना पड़ेगा ना सर, यही पूछ रहा था कि कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। जी, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है गुप्ता जी आपका, और मैं बहुत तारीफ करता हूं आपके सवाल की। इसका उत्तर यह है कि रसायन, अगर आप रासायनिक खेती पूरी करते जा रहे हैं तो अचानक से रसायन से 100% जैविक में मत जाइए, आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, फेज वाइज जाइए। 3 फेज में अगर आप जाएंगे तो आपको उत्पादन में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मैं ये कहता हूं कि उत्पादन ज्यादा होगा। जो उत्पादन बाद में होगा उस उत्पादन का मूल्य भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आज की डेट पे पूरे विश्व में लोग केमिकल फ्री फूड प्रोड्यूस की अलग मूल्यांकन करने को तैयार बैठे हैं। एक ही बार में अचानक आप केमिकल पूरा छोड़ के अगर जाएंगे तो परेशानी होगी। मेरा सुझाव ये होगा कि हर एक केमिकल जो आप उपयोग करते हैं उस केमिकल में उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखा हुआ होता है कि ये साइपरमेथ्रिन इतना % है, क्लोरिन ट्रिप्टाल इतना है, जो भी लिखा रहता है
उसके साथ में ये रहता है उसका वेटिंग पीरियड कितना है। आज अगर अपन ने कोई केमिकल इस्तेमाल किया, कितने दिन बाद वो केमिकल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। उतने दिन तक फसल को काटना नहीं है, उपयोग नहीं करना। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो और ग्रेजुअली केमिकल का इस्तेमाल कम करते जाएंगे, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन पौधे को देते जाएंगे तो पौधे के अंदर वो ताकत होगी कि वो बीमारियों से भी लड़ाई ले पाएगा, कीड़ों से भी लड़ाई ले पाएगा, और आपका जो कॉस्ट है, खर्चा है जो पेस्टिसाइड में जा रहा, वो खर्चा कम हो जाएगा और वनस्पति आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। जी, बहुत सुघर जवाब डॉक्टर साहब। हम स्तंभ के बात करते हैं जेमा पहला। जी जी, तो पहला हमने बताया धरती माता, जिसके लिए अपने को ये चीजें हमने बताई, समग्र तैयारियां। और आज की डेट में जो सबसे एक प्रमुख क्षमा चाहूँ डॉक्टर साहब, एक और फोन आवा थे संगवारी के। हेलो हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? सौरभ सिंह नाम है सर। जी जी सौरभ भाई, आप मन अपन प्रश्न पूछो। सर दूसरा फसल जो लगाते हैं गेहूँ, ओकर बारे में जानकारी लेना है। रसायन जैविक खेती लेकर के रासायनिक खेती करना है, ओकर बारे में। कौन सा फसल? जी गेहूँ। अच्छा, गेहूं के बारे में तो गेहूं तो हमारे यहाँ की बहुत स्टेपल प्रमुख खाद्य फसलों में से एक फसल है। मेरा जवाब ये होगा कि गेहूं की खेती पे आप जैविक ले सकते हैं। 70% 75% अगर आपने प्रॉपर जमीन का न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक कंटेंट, माइक्रोबियल लाइफ और माइक्रो न्यूट्रिएंट और उसके साथ में विगर राजा जैसी चीजों का इस्तेमाल किया, तो आप ये मान करके चलिए कि आपके जमीन से उत्पन्न होने वाली चीजें पौधे के पूरे जीवन पे एक ताकत देंगे, और वो ताकत की बदौलत उसमें बीमारियों का आक्रमण कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ जब आप चलेंगे तो जब भी अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बीमारी का आक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए अगर पहले अगर आप प्रिवेंटिव अगर आपने न्यूट्रिशन दिया है, तो आप ये मान चलिए कि चांसेस बहुत कम होंगे कि पैथोजन यानी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का आक्रमण हो। पर फिर भी अगर कभी होता है तो उस कंडीशन पे आपको केमिकल आप यूज कर सकते हैं, बट उन केमिकल का वही कि जो वेटिंग पीरियड है वो आपको इंतजार करना चाहिए। और धीरे धीरे करके अगर आप अपने जमीन और पौधे में पूरा पोषण लाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्पादन बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, हम उनको याद रहे हमारे दूसरा स्तंभ के बारे में। तो दूसरा स्तंभ में सर ये कि उसके अंदर में हम बीज और बीज के साथ जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक छोटे से बीज। डॉक्टर साहब एक और फोन है जी। हेलो। हाँ जय जोहार भैया, राम राम। राम राम, जय जोहार भैया। गोविंद मानेश्वर बोला तुम भैया, कन्या बालाघाट ले। जी जी गोविंद भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। मोर प्रश्न है भैया कि जैसे अभी तक हमारे रसायन खेती करत आत हन, बिल्कुल, और यदि हमन जैविक खेती ला फिर से हमन जैसे करना चाहबो तो हमारे जन फसल में कतेक मतलब बदलाव आ सकते, फर्क आ सकते उपज में, जानकारी लेनी रही से हमारे स्वास्थ्य और फसल में कतेक में बदलाव आ सकते। जी, आपके स्वास्थ्य के लिए तो 1000% अच्छा होगा, और फसल के लिए शुरू में आपको कुछ चुनौती हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि 3 साल का कोर्स होना चाहिए, कि 3 साल में हम रसायन युक्त से रसायन मुक्त में चले जाएंगे। तो उसको फेज मैनर पे आपको जाना है। पहले साल पे 100% केमिकल फ्री करने जाएंगे तो आपका उत्पादन डाउन हो सकता है। तो पहले साल पे नहीं जाना पूरी तरह से, पर 25% पहले साल, दूसरे साल 50% कम करना, और तीसरे साल आप 100% कम करके भी जा सकते हैं। और आपके सेहत के लिए तो 1000% बढ़िया होगा, ये मेरा बात है आपके लिए। जी डॉक्टर साहब, हम बीज के बात करते रहे जी। हमारे सेकंड तो बीज को उपचार, संशोधन, और बीज के साथ जब हम नर्सरी पे लगाते हैं उन चीजों को, और जिनको नर्सरी में नहीं लगाते उनका बीज का संशोधन करते हैं, वहां पर भी हमको ये देखना है कि अगर हम जो इनोकुलेंट्स, जो माइक्रो इनोकुलेंट हमको जमीन के अंदर देना है, बीज में हम ट्रीट करके अगर देते हैं, तो बीज जमीन के अंदर जा करके जब वो अनुकूल पर्यावरण जैसे मिलता है राइजोस्फीयर पे, तो वो सारे माइक्रोब्स जर्मिनेट होने लगते हैं और पूरे बीज को एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। और उस सुरक्षा कवच के कारण बीज अपने 100% अनुवांशिक क्षमता के हिसाब से बढ़ना चालू करता है। जब वो सीडलिंग बन जाएगा तब उसके अंदर ओजस्विता आएगी, और जब वो और तेजी से पौधा बनना चालू होगा, उस समय पर अगर आपने जमीन पे जिस तरीके से हमने बताया पूरी व्यवस्था की वो किया आपने, पौधे में बहुत अच्छी किया, और ऊपर की तरफ अगर आप करते जाएंगे तो आप ये मान करके चलिए कि आपका तीनों स्तंभ मजबूत बनते जाएंगे, और शायद आपका जो पेस्टिसाइड का या केमिकल का जो एप्लीकेशन की खर्चा है वो आपका 1/3 पे आ जाएगा 1 साल 1.5 साल के अंदर, और 3 साल 4 साल के अंदर एकदम मिनिमाइज हो चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न दिमाग में आवा थे जी। जिसे
आप बतात हो कि हम रसायन खेती करते हैं ना, वो एकर से हमला हमारे शरीर में न्यूट्रिशन विटामिन नहीं मिले जी। जैसे हमारी चर्चा चलत रही से का ऐसे कुछ हमारे पास समाधान है कि पौध से साग सब्जी से कैसे ढंग के वाला तैयार करे कि हमला हमारे विटामिन प्रोटीन मिनरल के पूर्ति हमार घर पे ही हमारे क्षेत्र में ही हो जाए। मुझे वापस बड़ी प्रसन्नता है साहू जी कि इतना सुंदर सवाल, इतना सुघड़ सवाल आप लोग पूछे हो कि जिसकी वजह से कि आज हम सब लोगों को ये जवाब दे पाएंगे। मैं कई जगह पे ये देखता हूँ कि जिन चीज़ों से जो हमारे प्राकृतिक सोर्स हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे न्यूट्रिशन के, उनको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब एक फ़ोन। जी हेलो हेलो किसान भाई, हेलो नमस्कार सर, राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या नाम है आपके भैया? सर अजय वर्मा नाम है सर, मैं बाराबंकी से बोल रहा हूँ। जी जी अजय भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। सर मेरा सवाल ये है कि क्या सर कोई ऐसी कंपनी है सर जो रसायन मुक्त फसल पर काम करती है और जो पूर्णतः जो है फसलों को जैविक पे मतलब हो सके और हम कर सके। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि क्या सरकार कुछ कर रही है सर रसायन मुक्त खेती पर कोई काम? जी डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। जी सर टमाटर की खेती करता हूँ सर जी, और केले की भी खेती करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ सर कि मुझे सर थोड़ा सा एक सर नॉलेज मिले सर, ताकि मैं अगली खेती कर सकूँ सर, मतलब अच्छे से जैविक रूप से। तो 3 सवाल आपने एक सवाल पे पूछे हैं, तीनों सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहला सवाल आपने ये पूछा है कि कोई ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो जैविक खेती को प्रमोट कर रही हों, जैविक खेती के लिए उत्पाद बना रही हों। कई कंपनीज हैं पूरे भारतवर्ष में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना तेजी से प्रमोट कर रहा है कि आज की डेट पर पूरे भारतवर्ष पे ऑर्गेनिक खेती का जैविक खेती मिशन तैयार किया गया है। उन जैविक खेती मिशन पे पूरे भारत को 4 या 5 रीजन में बांटा गया है। वहां पर लगातार उसके प्रति एजुकेशन लाना, उसके प्रति लोगों को मोटिवेट करना और उसके लिए लोगों को रिसोर्सेज तैयार करके देना, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेजी से काम कर रही हैं। और उन पे कई प्राइवेट सेक्टर के लोग भी कंधे से कंधा मिला करके भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा सवाल आपने पूछा टमाटर की खेती के बारे में। तो टमाटर की खेती के लिए मैंने बताऊं कि जैसा मैंने बताया कि जमीन की तैयारी पे आपको कई चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके जमीन से उत्पादन जो अधिकतम पाने की विकल्प है वो सब के सब समाधान मिल जाएगा। अगर आपने अपनी जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो आप देते हैं वो देंगे, उसके अलावा अल्ट्रामैक्स दें, फाउंडेशन दें, बिगर राजा दें, बैक्टोगैंग दें, कार्बन स्टोन दें, जिसके कारण ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट जमीन के अंदर बढ़ जाएगा। एक टाइम था जिस टाइम पर लोग कहते थे कि भाई 1 ट्राली गोबर की खाद हम ला करके 1 एकड़ में डाल पाएंगे जमीन पे, तब जाकर के हम मानेंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा। आज ऐसे ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं कि 1 किलो कार्बन स्टोन डाल दें और एक ट्राली गोबर की खाद के बराबर कार्बन मिल रहा है जमीन के अंदर। तो ऐसी चीजें अगर आप अपनी जमीन पे डालेंगे, बेड तैयार करेंगे, तो उत्पादन बहुत अच्छा होगा। टमाटर की फसल जब आप ऊपर की तरफ लेते जाएंगे तो आप मान करके चलिए कि उसके लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं। पहली स्टेज जब आपकी हो कि जिस समय पौधा आपका थोड़ा बढ़वार पे आ रहा, उस टाइम पर उसको जो नरिशमेंट चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों का मिश्रण के लिए नैनोमील स्टार्ट ऐसा करके फिर थोड़ा और ऊपर की आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि कुछ चीजें और हैं। जिन चीजों पे अगर आप आगे आए तो आप मान के चलिए कि विगर हो, टेप्सिलो, बहुत सारे समाधान आपको मिलेंगे और एक पर एक बढ़िया मिलेगा। एक और डॉक्टर साहब फोन आए हैं। सवाल है जी। हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके? जी मेरा नाम मनोज शर्मा है, जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी मनोज भाई, आप मन अपन प्रश्न पूछो। माँ को तुलन। मनोज भाई एक बार प्रश्न लाओ, रिपीट करो। संतुलन और प्राकृतिक स्वास्थ्य की ओर फिर से लाने का तरीका है। अच्छा हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं कि धरती माता को प्राकृतिक संतुलन और प्रकृति के नजदीक लाने का कोई तरीका है। करेक्ट? बिल्कुल। अगर ओके बड़ा मतलब सामयिक सवाल आपका है, आप जहां से भी बात कर रहे हो, लेकिन इतना बढ़िया सवाल है, इसकी वजह से मैं ये बताऊंगा कि ये चिंता का विषय पूरे हिंदुस्तान पे मानव प्रजाति के लिए है। हर प्रजाति, हर आदमी ये सोच रहा है कि चाहे जितना भी आपके पास धन संपदा हो, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य को सचेत नहीं कर पा रहे हैं, और स्वास्थ्य को सचेत करना तभी संभव है
जब आप प्रकृति के साथ मिलकर के चलेंगे। प्रकृति के विपरीत जाकर के आप बहुत लंबे टाइम तक अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे। प्रकृति के साथ चलने के लिए जैसा मैंने बताया कि जमीन के अंदर की पूरी चीजों को वापस सुनियोजित कर दीजिए। बड़ी सरल भाषा में मैं बताता हूं, प्रकृति के पास जाने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए, और अगर 8-10 घंटे में आप ये देखें कि वो पूरी मिट्टी 2 गुना हो गई फूल करके, आप समझ जाइए कि आपकी मिट्टी जीवित है। और इस तरीके से ही पूरे संसाधन ऊपर तक दिए गए हैं, जो कई बार हम आपको दूरदर्शन के माध्यम से भी अपग्रेड करते रहते हैं। ये अगर आपने काम शुरू किया तो आप ये मान करके चलिए कि वापस प्राकृतिक संतुलन बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और हम सब लोग एक प्रकृति के नजदीक जीवन जी पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो, समय के थोड़ा अभाव है, एक बार आप मन बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और संगवारी हो, आप मन देखे हो सुने हो कि कैसन ढंग के आप अपन क्षेत्र में सुघर जैविक खेती कर सकते हो, एक अच्छा खेती करके, एक अच्छा जैविक खेती करके, एक रसायन मुक्त खेती करके आप मन हाँ अपन खुद के और अपन समाज के, अपन देश के, मनुष्य के स्वास्थ्य ला अच्छा रख सकते हो। संगवारी हो, अगले अंक में फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।